हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा वोकैब सेशन 11। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रोबेशन। एब्रोबेशन का मीनिंग बताना है हमको। तो एब्रोबेशन होता है हमारा अप्रूवल और प्रेज। प्रेज करना किसी को, यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशंसा। तो इसका मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायलेमा। डायलेमा होता है हमारा यानी कोई दुविधा या धर्म संकट, संकट यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ। सो ये होता है दुविधा, किसी चीज की भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेम। ब्लेम होता है दोष, दोष देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल होता है हमारा क्रूर। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेज। प्रेज का मतलब क्या हो गया हमारा, प्रशंसा करना किसी को, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा प्रेज। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का सिनोनिम बताना है। सो एप्रोप्रिएट होता है हमारा सुटेबल, सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन और यूज एक्सेट्रा। सो ये होगा कोई भी सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन और यूज, यानी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होना, सुटेबल होना। सो इसका पहला ऑप्शन ही है सुटेबल, और सुटेबल का मतलब क्या हो सकता है, फिट, यानी कि परफेक्ट है, फिट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोरकाइन। पोरकाइन होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू पिग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है हमारा साधारण, नॉर्मल, सिंपल, साधारण। देखिए हिंदी मीनिंग से आपको बिल्कुल याद होगा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में समझाएं, जिससे आपको वर्ड्स क्लियर हो और आप याद रख सकें। पढ़ाने को इंग्लिश में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी बच्चे हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का मतलब समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटैच्ड। डिटैच मतलब अलग होना, यानी कि सेपरेट। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा सुटेबल, यानी कि फिट, परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का सिनोनिम बताना है। तो एप्टीट्यूड होता है हमारा नेचुरल, नेचुरल एबिलिटी और स्किल, यानी कि किसी के पास नेचुरल एबिलिटी और कोई स्पेशल स्किल है जो मतलब जन्म से ही होती है। सो नेचुरल एबिलिटी और स्किल। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन ही है स्किल। स्किल होता है हमारा कुशलता। ये होता है कुशलता, यानी कि किसी चीज में कुशल है, कौशल है, करने योग्य है हम किसी चीज के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेन। बेन होता है श्राप या अभिशाप, कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट होता है हमारा हेटर ऑफ मैरिज या मैरिज हेटर, यानी कि जिसको विवाह से नफरत हो, मैरिज हेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है हमारा नॉट टॉकिंग
not talking too much about your own abilities. तो मोडेस्ट का मतलब होता है कि हम मतलब हमारे अंदर जैसे कोई एबिलिटी है तो अपने बारे में ज़्यादा ना बताना, नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज, यानी हमारे अंदर कोई गुण है, कोई एबिलिटी है तो उसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए किसी को. सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा स्किल, कुशलता. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्केन? आर्केन का सिनोनिम बताना है. आर्केन होता है हमारा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि रहस्यमयी. जैसे ये तस्वीर बहुत रहस्यमयी रही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इसका हमारा ऑप्शन है एरोफोबिया. एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन में बैठने का डर, उसमें बैठ के जाने का. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेरस. प्रोस्पेरस होता है यानी कि रिच और सक्सेसफुल, यानी अमीर और समृद्ध व्यक्ति. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टीरियस. मिस्टीरियस होता है हमारा रहस्यमयी, रहस्यमयी, कोई चीज रहस्य भरी हो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्शन है ल्यूसिड. ल्यूसिड होता है वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट, जो साफ स्पष्ट दिखता है. तो इसका परफेक्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा आर्केन का सिनोनिम लग जाएगा मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमयी, क्योंकि वो भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ही है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्केटाइप. सो आर्केटाइप का मीनिंग होता है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का कोई एग्जाम्पल होना, परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उदाहरण. सो फर्स्ट ऑप्शन है इसका रेवरेंट. रेवरेंट होता है द टाइटल ऑफ क्रिश्चियन प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट का जो टाइटल होता है ना वो होता है हमारा रेवरेंट. नेक्स्ट होता है हमारा इनकरिजिबल. इनकरिजिबल होता है कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सकता हो, कैन नॉट बी करेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप होता है हमारा फर्स्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का नमूना, मतलब पहला मॉडल या डिजाइन किसी चीज का जो हम तैयार करते हैं. सो वो हो गया हमारा प्रोटोटाइप. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पियर्स. पियर्स होता है टू मेक अ होल इन समथिंग, समथिंग विद अ शार्प पॉइंट. तो यानी कि जैसे किसी शार्प पॉइंट से हम होल, मतलब जैसे कानों में मतलब वो डालते हैं ना, बाली डलवाते हैं बच्चे, तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं, यानी कि होल करा लेना. सो ये हो गया पियर्स. सो इसका परफेक्ट एग्जाम मतलब ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोटाइप, यानी कि एग्जाम्पल होना किसी चीज का, हो जाएगा इसका आंसर, मॉडल होना. सो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्डेंट. तो आर्डेंट क्या होगा हमारा? आर्डेंट होता है अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग और समबडी, यानी किसी चीज किसी व्यक्ति के प्रति गहरी भावना होना मन में,
होता है हमारा आर्डेंट। चाह होनी किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, तो वो हो गया हमारा आर्डेंट। पहला इसका ऑप्शन है हमारा पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। नेक्स्ट ऑप्शन है पैशनेट। पैशनेट क्या होता है हमारा? जुनूनी, जुनून से भरा हुआ, जुनूनी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है आत्म विश्वासहीन, यानी कि जिसमें विश्वास की कमी हो, यानी कि खुद पे वो विश्वास ना रखता हो, आत्मविश्वासहीन। कोई व्यक्ति के लिए यूज किया गया है ये वर्ड। ग्लूमी का मतलब होता है हमारा सैड, यानी कि दुखी। किसी चीज के लिए भी दुखी हो सकता है, तो दुखी, तो इसका मतलब सैड या ग्लूम, दुखी। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा पैशनेट, यानी कि किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब लाइकिंग होना, या किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए, यानी कि पैशनेट होना, जुनून सवार होना सर पे। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अरे? अरे का सिनोनिम बताना है। अरे होता है हमारा लार्ज a large collection of things, यानी कि चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा कलेक्शन होना, लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाटा की एंट्री कर रखी है, मतलब इससे आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मीनिंग पर्सन हु हैज अ बैलेंस, who has a balance of extrovert and introvert features in their personality। एम्बीवर्ट मतलब होता है हमारा कि जो पर्सन एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी, यानी कि बैलेंस रखता हो। एक्सट्रोवर्ट यानी कि कभी मतलब घुलना मिलना भी पसंद हो, और जहाँ लगता है उसे कि चुप रहने में भलाई है या फिर ज़्यादा मिक्स नहीं होना है, तो वो भी सही हो। तो यानी कि एम्बीवर्ट हो गया हमारा कोई एक पर्सन के लिए जो बैलेंस रखता हो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जैसी चीज़ में। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है हमारा व्यवस्था करना, व्यवस्था, व्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैटर। स्कैटर यानी कि जैसे लाइट होती है एक पॉइंट पे लगने के बाद फैल जाती है ना चारों तरफ, सो वो ही होती है एक स्कैटर। टू टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि बिखर जाना। जैसे लाइट होती है, परफेक्ट एग्जांपल है, एक पॉइंट पे लग के ऐसे बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है हमारा बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है हमारा किसी को पुरस्कार देना, प्रदान करना कोई चीज। मेनली ये पुरस्कार या सम्मान के लिए ही यूज की गई है, प्रदान करना, यानी कि टू गिव समथिंग टू समबडी, यानी किसी को कोई चीज प्रदान करना। जैसे कि सम्मान करते हैं तो किसी को वो मोमेंटो देते हैं, किसी को बुलाते हैं, और किसी को प्राइज देना, तो वो ये वर्ड उसकी जगह पे यूज होगा, यानी प्रदान करना। अब प्रदान में तो कुछ भी हम गिफ्ट, गिफ्ट कह रही हूँ मतलब ऑनर दे सकते हैं किसी को, सम्मान, या फिर क्या देते हैं वो मोमेंटो या ट्रॉफीज वगैरह के लिए होती है। ठीक है, सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा अरेंजमेंट। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट का मीनिंग बताना है। आर्टिफैक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड
बाय अ पर्सन, यानी कि किसी इंसान द्वारा, पर्सन द्वारा बनाई गई कोई वस्तु, तो होता है हमारा आर्टिफैक्ट। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे वस्तु, कोई भी चीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी। सो एक्सट्रोवर्ट उस व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जो बहुत मतलब मिलता जुलता हो, मिलनसार हो व्यक्ति हो। सो एक्सेसिवली फ्रेंडली और फेमिलियर पर्सन, यानी कि जिसको घुलना मिलना पसंद हो, लोगों से बातचीत करना। एक वर्ड और पढ़ा था इसके साथ, आप याद कीजिए। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या था? जो जिसको अकेले रहना पसंद हो, ज्यादा घुलना मिलना पसंद ना हो। सो वो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। और एम्बीवर्ट भी पढ़ा था, जो बैलेंस करता हो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में। तो ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही आपको वर्ड्स याद होंगे, इसकी कोई और ट्रिक नहीं है। इनको रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनेन। इनेन होता है हमारा बेहुदा, यानी कि विदाउट एनी मीनिंग, यानी जिसका कोई मतलब ना हो, मीनिंग ना हो, बेहुदा, बेतुका। सो इसका परफेक्ट मीनिंग हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु, कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्टिफाइस? आर्टिफाइस का सिनोनिम बताना है। सो आर्टिफाइस होता है हमारा कनिंग और क्लेवर ट्रिक्स, यानी कि चालबाजी। सो आर्टिफाइस होता है हमारा कनिंग और क्लेवर ट्रिक्स, ट्रिकरी भी कह सकते हैं, और हिंदी में चालबाजी, चालों से, चालबाजी, चालों से भरा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेडागॉजी। तो, तो पेडागॉजी होता है हमारा शिक्षा शास्त्र, यानी जैसे एक टीचर को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है ना कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको आनी चाहिए। सो वही मतलब शिक्षा शास्त्र सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छा टीचर बने। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिसेप्शन। डिसेप्शन होता है हमारा मतलब धोखा देना, धोखा या फिर ठगना। जैसे किसी को ठग लेते हैं ना, झूठ झूठ बोलकर, ठगना, तो वो होता है हमारा डिसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवेटरेट। इनवेटरेट होता है लत, किसी चीज की लत होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होता है द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी कि अच्छा खाना बनाने की कला या फिर उसको खाने की कला। सो वो होता है हमारा गैस्ट्रोनॉमी। तो हमारा वर्ड क्या था? आर्टिफाइज। आर्टिफाइज होता है यानी कि क्लेवर ट्रिक्स, यानी कि मतलब ऐसी ट्रिक्स जिससे हम किसी को ठग ले, कनिंग ट्रिक्स यानी चालबाजी। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा डिसेप्शन, धोखा देना, ठगना किसी को। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्टलेस? आर्टलेस होता है हमारा, ये कोई भी पर्सन के लिए यूज किया गया है, अनाड़ी, यानी कि कोई अनाड़ी पर्सन, यानी कि विदाउट विदाउट गाइल और डिसेप्शन। इनोसेंट है ये, मतलब ना अनाड़ी है, इसको कुछ नहीं पता। सो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका मैनिक। मैनिक होता है कोई भी डेंजर और थ्रेट, डेंजर और थ्रेट, कोई भी खतरा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेरिटिकल। हेरिटिकल होता है धर्म विरोधी। हेरिटिकल का मतलब है धर्म विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूमेन। अक्यूमेन होता है हमारा शार्प माइंडेड, कोई भी पर्सन जो इजीली चीज़ों को जल्दी से समझ के डिसीजन ले सके, शार्प माइंडेड लिख देंगे। शार्प माइंडेड यानी कि जो क्विकली एकदम चीज़ों को समझकर एकदम डिसाइड करके और डिसीजन भी ले ले, वो होता है हमारा अक्यूमेन। तो शार्प माइंडेड ही होगा वो जो एकदम समझ लेगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा नेव। नेव होता है हमारा अनुभवहीन। अनुभवहीन। इसमें हमारा इस वर्ड का आर्टलेस यानी अनाड़ी का परफेक्ट जो मीनिंग लग जाएगा वो लग जाएगा हमारा नेव, अनाड़ी, अनुभवहीन, अनुभवहीन। आज के वर्ड्स यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।